हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी एडोलेसेंस के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, देन प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं, एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमंस की लाइफ के अंदर एक फेज़ आता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़, उसके बारे में। और सेकंड टॉपिक हमारा है कि बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कि बेबी गर्ल होने वाली है या फिर बेबी बॉय होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी। फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत प्यूबर्टी पर होती है, विच इज़ अराउंड 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है कब तक रहता है? 45 to 50 ईयर्स तक। ठीक है, अब इस फेज के दौरान होता क्या है? द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। हम सब जानते हैं फीमेल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं ओवरीज, और उन ओवरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवा। तो वो ओवा यानी एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है। ठीक है, one ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days। एक ओवम यानी एक एग मैच्योर होता है और दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी उस मैच्योर एग को रिलीज करती है लगभग हर 28 से 30 दिन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सेकेंड ओवरी एक मैच्योर एग को रिलीज करेगी। तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। ओके, अब ये जो 28 से 30 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें होता क्या है? ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड। इस पीरियड के दौरान जो यूट्रस की वॉल है वो थिक हो जाती है ताकि वो उस एग को रिसीव कर सके जो फर्टिलाइज हो गया है। ठीक है, जिसके साथ स्पर्म ने फ्यूज किया है। और फिर वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है यूट्रस के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं कि वो जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो गई है। सो दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। ओके, लेकिन दूसरा केस भी हो सकता है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई हो, सो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो जो एग रिलीज हुआ है और जो यूट्रस की लाइनिंग थिक हुई है वो दोनों शेड ऑफ कर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? वुमेन के अंदर ब्लीडिंग कॉज होगी और उसे हम क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन। ओके, पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या कहते हैं? मिनार्क। ओके, वुमेन की लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आता है जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और ये टाइम कब आता है? जब वो 45 टू 50 ईयर्स की एज में आ जाती है। ओके, तो इसी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है? मीनोपॉज। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो देखो, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट, जो एग फर्टिलाइज हो गया है जिसे हम जायगोट भी कहते हैं, तो उस जायगोट के अंदर प्रेजेंट होती है इंस्ट्रक्शन, और उसी इंस्ट्रक्शन की हेल्प से बेबी के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, all human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, दो सेल्स को छोड़कर, ओवा और स्पर्म, ठीक है, इन दोनों सेल्स को छोड़कर बाकी जितने भी सेल्स होते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, उनके न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और उन क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं
जिन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। और इन क्रोमोसोम्स को नाम दिया गया एक्स और वाई। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2x क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन वहीं अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर एक x और एक y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग और स्पर्म की, यानी गैमीट्स की। गैमीट्स के अंदर सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इनका क्या मतलब है? देखो, अगर हम दूसरे सेल्स की बात करें, गैमीट्स को छोड़कर बाकी जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक सेट जो आता है वो आता है मदर से और दूसरा सेट आता है फादर से। ठीक है, हर एक सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। मदर से जो सेट आया उसमें प्रेजेंट होंगे 23 क्रोमोसोम्स और फादर से जो सेट आया उसमें भी प्रेजेंट होंगे 23 क्रोमोसोम्स। इसीलिए कहा गया कि उन सेल्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हुए? 23 प्लस 23 46। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम गैमीट्स की बात करते हैं तो उनमें प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि गैमीट्स के अंदर सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट क्यों होते हैं? देखो, गैमीट्स आपस में क्या करेंगे? फ्यूज। जब एग और स्पर्म एक दूसरे में फ्यूज करेंगे तो उनके न्यूक्लियाई भी आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? एग के अंदर भी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, स्पर्म के अंदर भी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए जो गैमीट्स होते हैं उनमें सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, The unfertilized egg always has one X क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा उसमें हमेशा एक X क्रोमोसोम होगा, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें 2 X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी एग हो उसमें हमेशा एक X क्रोमोसोम होगा। लेकिन अगर हम स्पर्म्स की बात करें, स्पर्म्स दो तरह के हो सकते हैं, एक ऐसा जिसमें X क्रोमोसोम होगा और दूसरा ऐसा जिसमें Y क्रोमोसोम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मेल की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन कौन से? एक X और दूसरा Y। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, एक ऐसा स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम हो और एक ऐसा जिसमें Y क्रोमोसोम। ठीक है, When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, अगर ऐसा स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम है और वो एग को फर्टिलाइज करता है तो क्या होगा? जो जाइगोट बनता है उसमें आ जाते हैं 2X क्रोमोसोम्स, और जब भी 2X क्रोमोसोम एक साथ होते हैं तो वो जो जाइगोट है अल्टीमेटली डेवलप होता है फीमेल चाइल्ड के अंदर। ठीक है, अगर एक ऐसा स्पर्म जिसमें Y क्रोमोसोम हो और वो एग के साथ फर्टिलाइज करे तो जो जाइगोट है वो अल्टीमेटली डेवलप होता है मेल चाइल्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मेल के अंदर एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल दैट स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।